हेलो एंड वेलकम एवरीवन। नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जो 3058 परमानेंट पोस्ट्स की जॉब और रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट हुई हैं जिनकी क्वालिफिकेशन 12th पास आउट एंड अबो है, यानी अगर आपने 12th पास आउट किया है या आपके पास ग्रेजुएशन है या आपने मास्टर्स किया है तो आप इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड आल्सो अगर आपके फैमिली में, आपके रिलेटिव्स में, आपके नेबर्स में अगर कुछ बच्चे हैं जिन्होंने 12th पास आउट किया है या जिनके पास ग्रेजुएशन है तो आप उनको भी कीजिए सो दैट वो ये फॉर्म टाइम पे फिल कर सके। तो अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इन पोस्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स डिस्कस करेंगे। दैट इज कि एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट कब है, एप्लीकेशन फी कितना है, सैलरी कितनी रहती है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है एंड अदर जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो हम क्विकली डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल 3058 वैकेंसीज है एंड ये वैकेंसीज आरआरबी एनटीपीसी की तरफ से आउट हुई है। एंड इससे पहले भी 5000 पुलिस पोस्ट्स आरआरबी एनटीपीसी ने आउट की थी, बट वो ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट्स, यानी वहाँ पे जिसके पास ग्रेजुएशन है, जिसके पास मास्टर्स है वो अप्लाई कर सकता है उन पोस्ट्स के लिए। एंड ये जो पोस्ट है ये अंडर ग्रेजुएट लेवल की है, यानी जिसके पास जिसने 12th पास आउट किया है वो भी अप्लाई कर सकता है एंड जिसके पास ग्रेजुएशन है, मास्टर्स है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे ये अंडर ग्रेजुएट पोस्ट्स है, सो दैट्स वाई जिसने 12th पास आउट किया है वो भी अप्लाई कर सकता है। नाउ अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल यहाँ पे 4 टाइप्स की पोस्ट्स आउट हुई है। पहली पोस्ट है कमर्शियल कम टिकट कलर की, यहाँ पे पे लेवल 3rd रहती है एंड यहाँ पे जो एज है दैट इज 18 to 30 ईयर एंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है दैट इज 2424। सेकंड पोस्ट है यहाँ पे अकाउंट्स कलर कम टाइपिस्ट की एंड यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 394 है। थर्ड पोस्ट है जूनियर कलर कम टाइपिस्ट की, यहाँ पे जो वैकेंसीज है दैट इज 163 है। इस तरह से ट्रेनर्स कलर एंड यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं टोटल नंबर दैट इज 77। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो है 3058 जो कि आरआरबी एनटीपीसी की तरफ से आउट हुई है एंड ये अंडर ग्रेजुएट पोस्ट। नाउ अब जब आप इस पीडीएफ को स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको एज लिमिट के बारे में गिवन है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे 18 to 30 ईयर्स है एज, एंड अगर आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी मिलती है। अब यहाँ पे दैट्स वाई मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपके फैमिली में, आपके रिलेटिव्स में, आपके नेबर में कुछ कैंडिडेट्स हैं, कुछ बच्चे हैं जिन्होंने 12th पास आउट किया है तो आप उनको भी बोले कि वो ये फॉर्म फिल करें अगर वो इस एज ग्रुप में लाइक कर रहे हैं, बिकॉज बाद में देन एज का इशू आता है। तो यहाँ पे जब आप ये जो पीडीएफ है ये आपको रेलवेज की वेबसाइट पे मिलेगी एंड यहाँ पे अगर हम एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पे 500 एप्लीकेशन फ़ी है अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो। एंड यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ी है ये आपको रिफंड भी किया जाता है जब आप सीबीटी फर्स्ट में अपेयर हो जाते हो। आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करो या ना करो, बट आई होप कि आप एग्जाम भी क्वालिफाई करोगे ओबियसली। तो जब आप सीबीटी फर्स्ट में अपेयर हो जाते हो तो ये जो 500 एप्लीकेशन फ़ी है यहाँ से आपका 400 रुपीज़ जो है वो रिफंड किया जाता है। एंड आल्सो अगर आप फीमेल हैं या आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो जो एप्लीकेशन फ़ी है वो यहाँ पे 250 रुपीज़ है जो कि रिफंडेबल भी है जब आप सीबीटी फर्स्ट में अपेयर हो जाते हो। नाउ अब अगर हम यहाँ पे इन 3058 पोस्ट्स के एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस की बात करें तो इनका जो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस है वो सेम है जैसा हमने इससे पहले जो 5000 प्लस ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट्स आई थी रेलवे की तरफ से, जो वहाँ पे हमने जो सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न डिस्कस किया है तो सेम यहाँ पे भी वैसा ही एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस रहता है। अब यहाँ पे अगर हम इन अंडर ग्रेजुएट पोस्ट्स के एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे पहले आपका सीबीटी फर्स्ट एग्जाम होगा, देन सीबीटी सेकेंड एग्जाम होगा। अब सीबीटी फर्स्ट एग्जाम में आपको इन 3 सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे, दैट इज जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन होंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से यहाँ पे आपको 30 क्वेश्चन होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे जो आपको 90 मिनट्स में यहाँ पे करना है। एंड यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग है दैट इज 1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहती है। एंड आल्सो अब यहाँ पे मैथमेटिक्स से आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये टॉपिक्स आपको कवर करने होते हैं एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से आपको इन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, जनरल अवेयरनेस से आपको इन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं सीबीटी फर्स्ट एग्जाम में। नाउ अब इसके बाद आप में से जो कैंडिडेट्स सीबीटी फर्स्ट एग्जाम क्वालिफाई करेंगे देन उनका होगा सीबीटी सेकंड यहाँ पे एग्जाम। अब सीबीटी सेकंड एग्जाम में आपको यहाँ पे भी 3 सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चंस आते हैं, मैथमेटिक्स से 35 क्वेश्चन आते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 35 क्वेश्चंस आते हैं। तो टोटल यहाँ पे सीबीटी सेकंड में 120 क्वेश्चंस होते हैं एंड 120 क्वेश्चंस को आपको 90 मिनट्स में करने होते हैं। अब सीबीटी फर्स्ट एंड सीबीटी सेकंड में सेम
टॉपिक्स रहते हैं, बट CBT फर्स्ट में आपको 100 क्वेश्चंस होते हैं जो आपको 90 मिनट्स में करने होते हैं, एंड CBT सेकंड में आपको 120 क्वेश्चंस रहते हैं जो आपको 90 मिनट्स में करने होते हैं। बाकी आप देख सकते हो कि मैथमेटिक्स में आपको ये टॉपिक्स कवर करने होते हैं, इन टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से इन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, एंड जनरल अवेयरनेस में आपको ये वाले टॉपिक्स कवर करने होते हैं। नाउ अब जो एप्लीकेशन फॉर्म है तो वो यहाँ पे 28 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट हो गए, एंड 27 नवंबर को यहाँ पे फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट है। तो अब आप ये जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है ये आप फिल कीजिए, एंड देन इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए। बाकी इसमें ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट्स भी आई थी 5000 प्लस जो रेलवे ने एडवर्टाइज़ किए थे, तो उनका भी नवंबर में ही लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म का, तो वो भी आप फिल कीजिए, ये भी आप फिल कीजिए, एंड सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहता है। सो अब ये थी एक अपडेट, एंड ये जो PDF है ये आपको रेलवेज़ की वेबसाइट पे मिलेगी। सो ये थी एक अपडेट। अब विद दिस हम सेशन को करते हैं कंप्लीट। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखिए। गुड बाय।